नमस्कार व्यूअर्स। किसी भी बिजनेस में आने से पहले हमेशा कुछ बातों का आपको जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। चाहे वो किसी भी तरह का बिजनेस हो, आप यदि कपड़े का व्यापार करते हैं तो उसमें भी आपको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। आप यदि कोई हार्डवेयर बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ये इन बातों का ध्यान होना चाहिए। वैसे ही यदि आप ठेकेदारी बिजनेस में आना चाहते हैं तो आइए आज मैं आपको बताता हूं कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए या पहले से आपको इन बातों की जानकारी होनी चाहिए। उनमें से पहले नंबर बात आती है कि यदि आप आराम तलबी की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, यानी कहने का मतलब है कंफर्ट जोन में आप जीना चाहते हैं, तो ठेकेदारी बिजनेस में मत आइएगा। क्यों नहीं आएगा? कि ठेकेदारी बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आपको 12 से 16 घंटे मेहनत करनी ही करनी पड़ेगी, और यदि इससे कम आप मेहनत करेंगे तो आप सफल नहीं होंगे यदि आप नए ठेकेदार हैं। हाँ, यूँ कह सकते हैं कि बाद में आपका काम अच्छे से चलने लग जाए आप सारी व्यवस्थाएं अच्छे से जचा लें और 2-4 साल बाद में आप कंफर्ट जोन में भी आकर के ठेकेदारी कर सकते हैं, क्योंकि तब आपका बिजनेस सेटल हो जाता है। मगर शुरुआत के दौर में आपको बहुत सी परेशानियां आती हैं, इसलिए उन परेशानियों को झेलना आपको पड़ेगा। इसलिए कहीं आप ये सोचते हैं कि अपन ठेकेदार बन जाएंगे और अपना काम आराम से चल जाएगा और अपन आराम से बैठे रहेंगे, ऐसा कुछ नहीं है बंधुओं। ठेकेदारी बिजनेस में आपको 12 से 16 घंटे मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेरी ये बातें आपको शायद हो सकती है अच्छी नहीं लगे, मगर टाइम जो मैं बता रहा हूँ उतना टाइम आपको ठेकेदारी में देना पड़ेगा। चाहे आप दिमाग से काम करें, चाहे आप हाथ से काम करें, चाहे किसी तरह से आप काम करें, आपको ये काम करने पड़ेंगे, क्योंकि 8 घंटे तो आपका लेबर काम करता ही है। तो उस समय आप नए नए ठेकेदार हैं तो आप 8 घंटे आपको काम करना पड़ेगा। इससे पहले आपको दिमागी कसरत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपको एस्टिमेट निकालना है, ये करना है, वो करना है, बहुत से काम होते हैं। उन कामों को करने के लिए आपको टाइम चाहिए होता है, और ये टोटल मिला के 12 से 16 घंटे का टाइम लगता है। अब बात आते हैं दूसरी कि यदि आप चाहते हैं कि रातों रात करोड़पति बन जाता हूँ मैं ठेकेदार बन के, तो मत आइए इस बिजनेस में। क्यों नहीं आइए? कि ये कोई जुए सट्टे का बिजनेस नहीं है बंधुओं। यहाँ मेहनत करनी पड़ती है और अपनी मेहनत की कमाई आपको खानी है। यदि आप मेहनत की कमाई खाना चाहते हैं तो ठेकेदारी बिजनेस में रातों रात आप करोड़पति नहीं बन सकते। हाँ, आप निश्चित रूप से करोड़पति बन जाएंगे, बशर्ते कि आप उसमें टाइम देंगे और अच्छे से काम करेंगे, तो निश्चित रूप से आप करोड़पति बन सकते हैं। ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको। क्यों? कि समय बड़ा बलवान होता है, और धीरे धीरे जब आदमी पैसा कमाता है तो करोड़पति बनना आज के ज़माने में कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए कहीं आपके ये दिमाग में हो कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाता हूँ, टाइम लगता है। डी क्लास में रजिस्ट्रेशन आप करवाएंगे तो डी से सी में होने में 2-3 साल का टाइम लग जाता है, और सी से बी में होने का भी 2-3 साल का टाइम लग जाता है, और बी से ए में होने के में भी आपको टाइम लगता है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कितने टाइम में ये कर लेते हैं। ये सारी बातें आपके ऊपर डिपेंड है। मगर कहीं आपके दिमाग में ये हो कि मैं ठेकेदार बन जाऊं और रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा, वो सारी बातें खाली ख्याली पुलाव हैं, उनको मत देखिएगा। अगली बात जो मैं बताना चाहता हूं वो ये है कि आप केवल और केवल अकेले हैं, आपके पास कोई टीम नहीं है, तो भी मैं कहूँगा ये ठीक बिजनेस आपके लायक नहीं है, क्योंकि ये टीम वर्क है। यहाँ आपके पास कम से कम 3 आदमी होना चाहिए। जो आप एक आदमी ऑफिस के कामों में, टेंडर वगैरह देने में, उनमें चाहिए होता है। दूसरा आदमी साइट के ऊपर, एक आदमी घर का होता है, तो ये काम चलता है। और तीसरा आदमी मटेरियल सप्लाई के लिए, बिल्डिंग मटेरियल जो आप काम करते हैं उसमें सप्लाई के लिए एक आदमी काम करने वाला होता है, तब जाके ये काम पूरा होता है। यदि आपके पास में ये टीम वर्क नहीं है, टीम नहीं है, तो आपको इस बिज़नेस में नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये कोई सिर्फ ऑफिस का काम नहीं है, इसमें बहुत से काम होते हैं, और उन कामों के लिए आपको घर का एक जिम्मेदार आदमी होना ज़रूरी होता है। कम से कम 2 आदमी तो होना ही चाहिए, और 2 से ज़्यादा यदि 3 हो तो और ज़्यादा बढ़िया। यहाँ तो क्या है, जितने हाथ होंगे उतने ही ज़्यादा काम बढ़ेगा। अगली बात मैं कहना चाहूँ, हाँ, ये एक बात और बता देता हूँ। कई बार आपको ये भी ध्यान होगा कि सिंगल आदमी होता है और वो भी ठेकेदारी करता है, मगर शुरू शुरू में उसके बहुत सी दिक्कतें आती हैं। यदि आप ये दिक्कतें नहीं सहन कर सकते तो अकेले मत आइए, टीम आपके पास है तो आइए। हाँ, अकेला आदमी भी काम कर सकता है, ऐसी बात नहीं है कि ठेकेदारी अकेला आदमी कर ही नहीं सकता। हाँ, कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है कि
कई आदमियों के दिमाग में ये है कि कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जिनमें उधार में सामान मिल जाता है, यानी उधार लेकर के धंधा कर लेते हैं और वो धंधा चलने भी लग जाता है और अच्छा कमा भी लेते हैं। मगर ठेकेदारी का बिजनेस ऐसा नहीं है। यहाँ बंधुओं उधार में कुछ नहीं मिलता है। उधार में जब मिलेगा आपको, जब आपकी रेपुटेशन अच्छी हो जाएगी और धीरे धीरे आप काम करने लग जाएंगे तो आपकी गुडविल बन जाएगी, तब आपका उधार भी 15-20 दिन का, महीने 20 दिन का उधार मिल जाता है आपको। और जैसे मान लीजिए सीमेंट लानी है, सैंड लानी है, ग्रिट लानी है, क्रेशर लानी है, ये सारी ब्रिक्स वगैरह लानी है, तो फिर वो रिलेशन हो जाते हैं आपके और फिर धीरे धीरे हो जाता है। मगर शुरुआत में आप कहीं ये सोच रहे हैं कि मैं 1,50,000 रुपये घर से लगा देता हूँ, 5 लाख रुपये ठेकेदारी में लगाना चाहता हूँ, बाकी सामान उधार में मिल जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बिजनेस थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ आपको नई जगह जाना पड़ता है और नए लोगों के साथ में जुड़ना पड़ता है, तो वहाँ आपकी जान पहचान कम होती है। हाँ, धीरे धीरे आपकी जान पहचान गुडविल के हिसाब से होने लग जाती है और फिर आपको उधार भी मिल जाता है। तो यदि आप ये चाहते हैं कि उधार में आप अपन काम कर लेंगे तो इस धंधे में मत आइएगा। अगला मैं कहना चाहता हूँ वो बात ये है कि यदि अनुभवहीन है आप किसी भी बिजनेस को करने में, आपको उस बिजनेस का अनुभव होना चाहिए। और जब तक आपके पास उस बिजनेस का अनुभव नहीं है तो कोई भी बिजनेस इतना सफल होने की गुंजाइश नहीं रहती जितना होना चाहिए। तो ठेकेदारी का बिजनेस भी ऐसा है कि यहाँ वर्क आपको करना आना चाहिए, आपको वर्क के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। किस टाइप की आप ठेकेदारी करना चाहते हैं उस टाइप की ठेकेदारी का आपको पूरा अनुभव होना चाहिए, तभी आप पूरे सक्सेस होंगे। नहीं तो बहुत सी परेशानियों को झेलना पड़ता है। तो कहीं आपके ये दिमाग में है कि अनुभव की क्या ज़रूरत है, बहुत से लोग ठेकेदारी करते थे। अरे भाई करते थे, मगर वो टाइम कुछ और था, आज का टाइम कुछ और है। और जिन्होंने पहले किया है उनसे पूछिए आप, वो समझते हैं कि अनुभव की क्या कीमत होती है। तो ठेकेदारी में अनुभव बहुत ज़रूरी है। यदि आप ठेकेदारी करना चाहते हैं तो किसी अच्छे ठेकेदार के पास में आप काम करना सीखिए। वहाँ आप 12-6 महीने 2 वर्ष काम करेंगे तो आपका धीरे धीरे अनुभव हो जाएगा और अनुभव करने के बाद में आप ठेकेदारी शुरू कर सकते हैं। इन बातों का आपको ध्यान होना चाहिए। अगली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप चाहते हैं कि भागदौड़ भरी ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, टेंशन वाली ज़िंदगी नहीं जीना चाहते, तो आप ठेकेदारी में मत आइएगा। क्योंकि ठेकेदारी बिजनेस ऐसा बिजनेस है जहां आपको 24 घंटे तो नहीं कह सकते, मगर मैंने जो ऊपर बताया था ना, वो 12 से 16 घंटे इतनी भागदौड़ रहती है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मतलब आपको दिन भर खाना खाने की फुर्सत नहीं मिलेगी, ऐसा ये बिजनेस है। इसलिए भागदौड़ भरी जिंदगी है। यदि आप जानते हैं कि कंफर्ट जोन में बैठे बैठे आराम से काम करते नहीं, तो ऐसी ज़िंदगी नहीं है। इसलिए यदि इस बिज़नेस में आते हैं तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि ठेकेदारी बिजनेस में भागदौड़ भरी ज़िंदगी रहेगी। आज आप कहीं काम कर रहे हैं, कल आपकी दूसरी साइट चल रही है, वहाँ जाना है आपको, परसों तीसरी साइट चल रही है, वहाँ जाना है, और चौथे दिन आगे ऑफिस में जाना है। हज़ारों काम रहते हैं। उन कामों को करने के लिए, आप निपटाने के लिए आपको दिन भर भागदौड़ करनी पड़ती है और टेंशन वाली भी ज़िंदगी है। आपको खड़ा ही एक ड्राइवर का फ़ोन आएगा, हेलो सर, हुक्म सिंह बोल रहा हूँ। क्या हुआ भाई? कहाँ से बोल रहे हो? बाड़मेर से बोल रहा हूँ साहब। क्या हुआ? साहब गाड़ी का एक्सल टूट गया। अब ये टेंशन भरी ज़िंदगी रहेगी आपकी। आप यदि ये समझते हैं कि मैं आराम से बैठा रहूँगा और काम अपने आप चलते रहेंगे, कुछ नहीं चलता है। प्रैक्टिकली लाइफ बहुत दोहरी होती है, मुश्किल भरी होती है, और वो सब आपको झेलना पड़ेगा। इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आप ठेकेदारी बिजनेस में आइए और आराम से अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और ये जो मैं प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स इस बिजनेस में नहीं, सारे बिजनेस में आते हैं। चाहे आप कोई भी बिजनेस करें, उनमें सब में आपको इन प्रॉब्लम्स में, हाँ उनकी प्रॉब्लम्स अलग अलग होती हैं, मगर आती सब में ये प्रॉब्लम है। इसी टाइप की प्रॉब्लम आती हैं जो सब बिजनेस में आती हैं, और इस बिजनेस में भी ये प्रॉब्लम्स आएंगी। इन प्रॉब्लम्स को मानते हुए आपको ठेकेदारी शुरू करनी है और आराम से आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। आशा है मेरी बातें आपको अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दीजिए और नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। उस नोटिफिकेशन के द्वारा आप प्रतिदिन मेरे वीडियोस देखिए। सुबह 7 बजे और शाम को 7 बजे 2 वीडियो अपलोड करता हूं, जो दोनों वीडियो आपके भाग्य उदय करने में कोई कमी कसर नहीं छोड़ेंगे। नमस्कार।